हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स। यस, कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। जो टेंसेस और ग्रामर के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कोई क्वेश्चन है तो यही है कि मैम हम सिलेबस कंप्लीट भी कर लें, इनफैक्ट रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में बड़ी दिक्कत आती है। आंसर को फ्रेम करने में दिक्कत आती है, किस तरीके से उसको जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उतने मार्क्स में उस आंसर को किस तरीके से बैठाना है, नाप तोल करना है, वो समझ में नहीं आता। तो हम कैसे उस आंसर को फ्रेम करें और कैसे उसे प्रेजेंट करें ताकि हमारे मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। कई बार हमें आंसर्स आते होते हैं लेकिन फिर भी हमें उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को, क्वेश्चंस को, उन सभी चैलेंजेस को इस सीरीज में मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आज का ये जो वीडियो है वो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूरी तरीके से ये सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या है, कौन कौन से वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको मैंने इसमें कवर किया है, कौन कौन से चैलेंजेस की बात मैंने इसमें की है और उनके क्या सॉल्यूशंस भी दिए हैं। कुछ टिप्स भी होंगी, कुछ ट्रिक्स भी होंगी और आप लोगों को इन सब का स्ट्रैटेजीज जो हैं, इन सब की स्ट्रैटेजीज भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो की तरफ तो बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को क्या करना है, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले लाइक कर देना है इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो दूर हो जाए। इसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भैया वेट किस बात का है, अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जो कि है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने बताया कि हम जानेंगे इस सीरीज के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे सीबीएसई मार्किंग स्कीम के बारे में। यस, मार्किंग स्कीम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो, यहाँ मेरे चैनल पे मैं और तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये जो सीरीज में लेकर आई हूँ वो सिर्फ तुम्हारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही हेल्पफुल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पफुल है, तो तुम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो उन पर भी। दूसरी बात ये, वैसे तो मैंने क्लास 10th के बच्चों को खास तौर से दिमाग में रखकर ये सीरीज बनाई है, लेकिन तुम जूनियर क्लास में भी हो, सीनियर क्लास में भी हो, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी क्लास में हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों के लिए ये सीरीज, मेरी सारी टिप्स जो है इन वीडियोस के अंदर जो आने वाले हैं वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। सिर्फ इतनी सी चीज होगी कि चूंकि मैंने क्लास 10 को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है, तो जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, वो क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश वाले, उन्हीं में से ही मैंने वो क्वेश्चंस लिए हुए होंगे। तो बस यही एक ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि हम लोग इसे कहीं और यूज नहीं कर सकते या हमारे तो काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये बात मैंने अभी क्यों बताई, जैसे ही मार्किंग स्कीम बोला तब मैंने ये सारी बातें क्यों बताई कि कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्लास में, किसी भी बोर्ड में यूज कर सकते हो। इसलिए क्योंकि तुम जब भी कोई पेपर देने जाते हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पेपर किस फॉर्मेट में आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पेपर में, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि भाई उससे क्या फायदा होगा, इससे क्या पता चलता है, तुम्हें टाइम का समझ में आ जाता है कि अच्छा 2 नंबर के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 नंबर के अगर 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक टाइम का अंदाजा लगाना तो तुम लोगों को हो पाएगा ना कि अच्छा 2 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 2 नंबर का आंसर लिखने में शायद मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ऐसे 10 क्वेश्चन है तो करीब आधा से पौन घंटा मेरा 2 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगभग इतना टाइम लगेगा। तो तुम अपना टाइम उस हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है मार्किंग स्कीम का पता होना। तो मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊंगी वो इस मार्किंग स्कीम पर ही होगा, सीबीएसई मार्किंग स्कीम। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैम क्लास 10th के बारे में तो आप बात कर रहे हो, लेकिन कोर्स ए या कोर्स बी, भैया ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, दोनों कोर्स होंगे, कोर्स ए भी कोर्स बी भी। तो यहाँ देखो, कोर्स ए के कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है
उसके बारे में भी हम जानेंगे, कोर्स बी के बारे में भी हम जानेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यानी दोनों कोर्सेज की जो मार्किंग स्कीम है उसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ताकि हमें टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प हो सके। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आगे के कौन कौन से वीडियोस आएंगे। हम फेस करेंगे इन सारे चैलेंजेस को। देखो, सबसे पहले होगा हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर। भाई, सबसे बड़ा दहशत भरा क्वेश्चन यही है ना, सब कुछ आता है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर है, लेकिन उसमें परफेक्शन कैसे लाए, क्या करें कि एकदम परफेक्ट आंसर हो। तो इस वाले एपिसोड में हम यही सीखेंगे कि एक आंसर जो है उसे परफेक्ट आंसर कैसे बनाया जाए। वो ये जो गैप है ना आंसर और परफेक्ट आंसर के बीच का, उस गैप को कैसे फिल किया जाए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो होगा हाउ टू फ्रेम आंसर्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम। यस, यानी सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है, यानी वर्ड लिमिट मान लो, जो वर्ड काउंट तुम्हें दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर किस तरीके से बताने हैं, वो सब भी तुम्हें ध्यान में रखना होगा। भाई ऐसे तो नहीं है ना अपने मूड में आया उस हिसाब से कितना कोई भी कुछ भी आंसर लिख दिया, नहीं। तुम्हारे ऊपर कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, उस नियम और कायदे में रहकर ही तुम्हें वो आंसर्स लिखने हैं। वो कैसे करना है ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम कवर करेंगे हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर। भाई, परफेक्ट आंसर लिखना सीख लिया हमने एकदम बढ़िया तरीके से, उसके बाद हमने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से उस आंसर को फ्रेम करना भी सीख लिया कि चलो दोनों काम हो गए। लेकिन उस आंसर को शीट पर कैसे लेकर आए, किस तरीके से उसको लिखे कि वो सही लगे एकदम, कि एग्जामिनर उसको देखे और बस उसका दिल खुश हो जाए कि आंसर है तो यही है, फुल में से फुल। ये कैसे करना है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। और अगला वीडियो जो कि आखिरी वीडियो भी होने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब वैसे तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में भी थोड़ी सी बात कर ही ली है कि जब कि भाई 2 नंबर के इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें एक अंदाजा लग ही जाता है कि हाँ तुम्हें कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है। उसके अलावा टाइम कहाँ कहाँ तुम सेव कर सकते हो, कहाँ कहाँ वेस्ट करने से बच सकते हो, और किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस पूरी सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं। अब ये तो वीडियोस जो हमारे आने वाले हैं ना, उनकी हेडिंग्स मान लो तुम लोग कि ये हेडिंग्स दी है मैंने कि भैया ये होंगे इसके 5 एपिसोड्स। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया मार्किंग स्कीम के बारे में, तीसरा हो गया परफेक्ट आंसर, चौथा हो गया सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम करना, देन 5वां है आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, और आखिरी है टाइम मैनेजमेंट। इनको मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी। इसके अलावा अगर और भी तुम्हें कोई डाउट आता है कि मैम ये भी एक दिमाग में बहुत बेहतरीन डाउट आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और शायद जो डाउट आ रहा है वो आपकी इन टॉपिक्स में कहीं कवर शायद नहीं होगा, तो वो डाउट भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम डाउट, वो होता है ना कोई डाउट मत रखना मन में, तो भाई डाउट मत ही रखना मन में। आई थिंक हमेशा से मैंने तुम्हें बोला है डाउट्स नहीं रखने हैं, बिंदास पूछो। बेसिक डाउट जो होता है ना वो भी पूछो, मुझसे बहुत बेसिक बेसिक डाउट्स भी पूछे हैं तो पूछो, क्योंकि एक डाउट भी रह जाता है ना तो वो पूरा आगे का फ्लो खराब कर देता है तुम्हारे आंसर का, तो हम क्यों वो फ्लो खराब होने दें, है ना। आस्क योर डाउट्स, मैं उनको आंसर करूंगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो आज का ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो इतना ही है बेटा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं किसी टॉपिक पे वीडियो अगर लेकर आऊं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर उस पे वीडियो या शॉर्ट्स जिसकी भी जरूरत होगी मैं जरूर प्रिपेयर करूंगी। बाकी तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोस जो हैं कतार में हैं और धीरे धीरे आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड हैप्पी लर्निंग।